अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं बाहर आई हुई हूँ और मैं आबे की अम्मी आज ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो मैं मेट्रो पे आई थी और यहाँ देखे छोटे छोटे मेट्रो की मॉडल बना करके इन्होंने लगा रखा है स्टेशन पे ही। तो मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ थोड़ा सा शूट कर लिया था, वरना यहाँ अलाउ नहीं है। और मुझे गार्ड ने कहने लगे कि आप वीडियो नहीं बनाइए, अलाउ नहीं है यहाँ मॉडल की वीडियो लेना। तो फिर मैं आ गई थी और फर्स्ट टाइम जा रही थी मैं हॉस्पिटल। जो हॉस्पिटल में जा रही थी वहाँ मैं कभी गई नहीं हूँ, सिर्फ नाम ही सुना था। तो कितनी दूर है, कहाँ है, मुझे पता नहीं था। फिर भी कहते हैं ना, पूछ पूछ करके इंसान पहुँच जाता है उसे जहाँ पहुँचना होता है। तो मैंने पूछते पूछते रामकृष्ण आश्रम मेट्रो स्टेशन पहुंच गई थी। वहां से मैं निकली तो मुझे अंकल एक मिल गए थे मेट्रो स्टेशन पे ही, और वो भी इत्तेफाक से उसी हॉस्पिटल जा रहे थे जिसमें मैं जा रही थी। मैं उनसे पूछ रही थी तो उन्होंने कहा मैं भी वहीं जा रहा हूँ बेटा, चलो हमारे साथ। तो मैं उन्हीं के साथ ऑटो पे बैठ गई। मेरी मम्मी भी साथ में थी, यानी कि आबिया की नानी, और मैं दोनों जा रहे थे साथ में ही। तो वो मम्मी को भी लेना था दवाई, तो वो भी जा रही थी हॉस्पिटल में अपना चेकअप कराने के लिए। और हमें अंग्रेज़ी दवाई नहीं लेनी थी हॉस्पिटल से, हम जा रहे थे यूनानी दवाई लेने के लिए। और ये दवा, ये समझ लीजिए आपको बहुत फ़ायदा करती है यूनानी दवा, और नुकसान भी नहीं देती। अंग्रेज़ी दवाएं काफ़ी नुकसान देती हैं। और यहाँ मुझे मेट्रो स्टेशन से ऑटो वाले ने हॉस्पिटल तक के लिए 20 रुपये लिए थे, 20 रुपये किराया इनका था। और मैं हॉस्पिटल पहुँच गई, और हॉस्पिटल पहुँच के भी बहुत भीड़ थी भाई साहब, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। ये देखें आप सब, कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। और फिर मुझे ये भी नहीं पता थी कि वो जो मैं दवा लेने आई थी यूनानी दवा, वो कहाँ मिलती है। और यहाँ हॉस्पिटल में आप सबको सब पता है कि जा कर के पहले पर्ची बनवानी होती है। तो मैं पर्ची बनवाने के लिए गई तो मुझे बता दिया गया कि पर्ची बनना बंद हो चुकी है। तो मैं बहुत परेशान हो गई थी कि पर्ची बनना बंद हो गई है, अब मैं क्या करूं। तो फिर मैंने गार्ड से पूछा तो उन्होंने कहा कि आप 3rd फ्लोर पे चले जाएं, उसकी पर्ची वहीं बनती है और आप वहीं चेकअप करा लेना। तो मैं 3rd फ्लोर पे गई, वहाँ इत्तेफाकन भीड़ नहीं थी और मेरा काम झटपट हो गया था। पर्ची भी तुरंत बन गई थी, डॉक्टर ने भी तुरंत देख लिया था क्योंकि डॉक्टर की लाइन में भी भीड़ नहीं थी ज़्यादा, और दवाई भी मिल गई थी मुझे। और मैं दवाई लेकर के बाहर निकली थी। तो ये देखें, मतलब यहाँ हॉस्पिटल के बाहर भी पेशेंट जो है, मतलब स्ट्रेचर पे लेटे हुए हैं और कहीं बैठे हुए हैं। मतलब इतनी भीड़ हो रही है कि मरीज़ बाहर तक के यहाँ है मतलब। तो मुझे डॉक्टर ने दवाई बाहर से भी लिखी थी, एक मेडिकल से लेने के लिए बोला था उन्होंने। और यहाँ हम निकलने के बाद बाहर देखने लगे कि मेडिकल कहाँ है। तो मेडिकल के लिए ढूंढते ढूंढते हमें काफ़ी टाइम लग गया, और पूछते पूछते जैसे हम हॉस्पिटल में पहुँचे, मैं दवा लेने के लिए जा रही हूँ अभी। बाहर से लिखा है डॉक्टर ने, देखें मेडिकल भी नहीं मिल रहा, कहाँ पर है भाई। एक तो हॉस्पिटल के चक्कर बड़े ख़राब होते हैं। ये जो चिप्स लाई हो ना, ये भी तेल का तो खाया कहाँ है? बिस्किट लेके आओ, बिस्किट खाओ। वही तो कह रही, खाया भी कहाँ है, रखा पड़ा है। वो पीता खाओ। अभी सामने 6 नंबर गेट पे बताया, देखें जा रहे हैं। और यहाँ अम्मी मुझे नसीहत करने लगी थी क्योंकि मुझे
रास्ते के लिए मैंने रख लिया था थोड़ा सा नमकीन वगैरह रख लिया था खाने के लिए कि मैं रास्ते में खा लूँगी, और पता नहीं कितना वक्त लगेगा कितना नहीं लगेगा। तो अम्मी कहने लगी कि ये जो खाने के लिए लाई हो ना, ये भी नुकसान देगा तुम्हें, तो इसकी जगह फल फ्रूट खाओ। फाइनली मुझे मेडिकल मिल गया था तो मैंने दवा भी ले लिया था, और दवा लेते ही मैं बैठ गई रिक्शे पे। वहाँ रिक्शा मिल गया मुझे, और रिक्शे वाले ने 10 रुपये लिया, यानी कि मुझे आने में तो 20 रुपये लगे थे मेट्रो से हॉस्पिटल तक, लेकिन हॉस्पिटल से फिर मेट्रो तक आने में 10 ही रुपये लगे थे। और 10 रुपये में मैं यहाँ पहुँच करके मेट्रो पे, और यहाँ से मैंने घर का रुख कर लिया था। और यहाँ जाने में मुझे परेशानी नहीं हुई क्योंकि जाने में सीधा सीधा रास्ता पड़ा था, तो मैं आराम से घर पहुँच गई थी। लेकिन आने में मुझे बहुत परेशानी हुई थी, कौन से मेट्रो पे जाना है, और मेट्रो में अंदर से अंडरग्राउंड जो जाना होता है वहाँ बहुत परेशानी हो जाती है। अगर आप न्यू जगह जाते हैं और आपको रास्ता नहीं मालूम होता है, तो जो मेट्रो में उतार चढ़ाव होता है ना, वो नहीं पता होता कि हमें किस रूट की लाइन पकड़नी है। अगर आपने रूट गलत पकड़ लिया तो आपको जाना कहीं और होगा और आप पहुंच कहीं और जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि मेट्रो के अंदर ही आप घूमते रह जाएंगे और सही जगह नहीं पहुंच पाएंगे। तो मैं तो क्या करती हूँ, मैं पूछने लगती हूँ सभी से कि मतलब ये रास्ता किधर को जाना है भाई साहब, मुझे यहाँ जाना है, तो ये इसी रूट की लाइन है क्या? तो खैर लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, वो बता देते हैं कि हाँ मैम आपको यहाँ जाना है और इसी रूट को आप पकड़ लें, ये सीधा आपको वहीं पहुँचा देगी। तो फाइनली मैं अपने यहाँ पहुँच गई थी कीर्ति नगर, और कीर्ति नगर से मेरा ज़्यादा दूर नहीं है, तो कीर्ति नगर से नॉर्मली मैं बहुत आसानी से अपने घर तक पहुंच सकती हूं। तो मैंने यहां से दूसरी रूट पकड़ी थी लाइन, और यहां मैं अपने मेट्रो का इंतज़ार कर रही थी कि गाड़ी आएगी। तो वहां से मुझे चेंज नहीं करना था, ये कीर्ति नगर से मैं जो मेट्रो पकड़ती वो डायरेक्टली मुझे मेरी मतलब नागलोई तक पहुंचा देती है। और मैं घर पहुंचने के बाद रास्ते में ही बारिश का मौसम हो रहा था, और यहाँ बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी। ये देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है, चारों तरफ पानी पानी हो रहा है। मैं ना अम्मी के घर पे पहुंच गई थी, अभी मैं घर नहीं जा पाई, और यहाँ बारिश रुकते ही खबर आई कि हमारे घर के आगे जो है प्लॉट है, काफ़ी खाली प्लॉटें पड़ी हैं, वहाँ प्लॉटिंग हो रही है। तो वहाँ जो है पुलिस वगैरह आ गई है, और वहाँ घर घर तोड़े जा रहे हैं। आई मीन प्लॉटें जो हैं जिन्होंने बाउंड्री करवा रखी है वो सब तोड़ी जा रही है। तो मैं और मेरी अम्मी दोनों, यानी कि आबिया की नानी और मैं दोनों निकल गए। हमने जा कर के वहाँ देखा कि किस तरीके से मतलब तोड़ फोड़ हो रही है। तो ये देखें, ये सामने पुलिस वाले अंकल खड़े हैं और ये किसी अंकल से बात कर रहे हैं, और यहाँ देख कर के भी बड़ा अफसोस लग रहा था कि कोई कैसे मतलब दो दो पैसा जोड़ करके इंसान अपना घर बनाता है, कोशिश करता है कि अपने घर में दो मुट्ठी जगह हो और उसमें अपना घर बना लें। लेकिन यहाँ सारी तोड़ फोड़ कर दी गई, और एक आंटी तो बेचारी खड़ी भी थी और उनका भी मकान तोड़ा जा रहा था। तो मैंने उनसे पूछा भी तो कहने लगी कि हाँ बेटा तोड़ा जा रहा है। तो मतलब बहुत उदास हो रही थी वो, देख रही थी अपना मकान ही टूटते हुए देख रही थी। और यहाँ देखे काफ़ी भीड़, काफ़ी लोग आए हुए थे देखने के लिए, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा था, बस टूटते हुए देख रहे थे। तो मैं भी गई थी, तो मैं भी शूट कर लिया था कि आप लोगों को दिखा सकूं कि देखें इस तरीके से। ये कच्ची रजिस्ट्री है क्या है ये नहीं मुझे पता, लेकिन आप जब तक प्लॉट कहीं ना लें, जब तक आपके पक्के कागज़ ना हो, कच्चे कागज़ों पे लेने से यही होता है कि बाद में आपकी मतलब इतनी मेहनत से आप लोग घर मकान बनाते हैं और वो तोड़ दिए जाते हैं। तो अपना पक्का प्रूफ, पक्के कागज़ आप हों तो ही कहीं जगह ज़मीन लें, बहुत ध्यान से लें, एहतियात से लें। सबको बहुत ज़रूरत है कि अपने एहतियाती बरतें।
और यहाँ से अब मैं जाने लगी थी घर, क्योंकि पुलिस वाले भी खड़े नहीं होने के लिए बोल रहे थे, कह रहे थे भीड़ नहीं लगाएं, आप लोग जाएं यहाँ से। और भाई उन्हें तो अपना जो काम करना वो करेंगे ही। तो मैं घर आ गई थी, और घर आने के बाद ये देखें, ये 1 वीक यानी कि 1 हफ्ते की दवाई मुझे मिली है। और ये मैं दवाई आपको दिखा रही हूँ, इनके क्या फ़ायदे हैं मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। और इतनी सारी दवाइयाँ हैं मुझे खानी हैं, और ये सारी यूनानी दवाई है। और हॉस्पिटल था RML हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया जिसका नाम है, और वहाँ यूनानी दवाइयाँ मिलती हैं और काफ़ी फ़ायदा होता है। तो आपको कैसा लगा ये मेरा ब्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।